नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। खबर आ रही है विदिशा से, जहां विदिशा विधायक प्रदेश कांग्रेस महामंत्री के पुनीत कार्य पर लगी ब्रेक। गुलाबगंज विदिशा से बड़ी खबर आ रही है। गुलाबगंज तहसील के समस्त गांव में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राकेश कटारे जी के आग्रह पर विदिशा विधायक द्वारा गांव-गांव में निजी तौर पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा था। इस दौरान लॉकडाउन को लेकर क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे टीआई प्रदीप शुक्ला ने ग्राम रकौली के पास पहुंचकर टैंकर और ट्रैक्टर की मदद से सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए पाया। इस मामले में ड्राइवर से टैंकर और ट्रैक्टर मालिक के बारे में पूछा गया तो ड्राइवर ने ट्रैक्टर के मालिक राकेश कटारे का नाम बताया, जिसे जब्त कर थाना परिषद की निगरानी में रखा गया है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप शुक्ला द्वारा बताया गया कि टैंकर पर जो टैक्स लगा हुआ था, जिस पर निजी निःशुल्क सेवा सैनिटाइजर का छिड़काव लिखा हुआ एवं विदिशा विधायक शशांक भार्गव राकेश कटारे के फोटो प्रिंट से। इस मामले को लेकर जब थाना प्रभारी द्वारा पड़ताल की गई तो उपरोक्त फ्लैक्स विदिशा शेरपुरा स्थित महक ऑफिस द्वारा बनाया गया था, जो कि लॉकडाउन नियमों की उल्लंघन करते हुए बनाया गया, जिस पर धारा 188 के तहत 0 पर कायमी कर थाना विदिशा को मामला पंजीबद्ध कर भेज दिया गया है एवं ट्रैक्टर मालिक प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राकेश कटारे को भी सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई परमिशन दिखाने के लिए नोटिस दिया गया है। प्राइड इंडिया न्यूज से हमारे संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ रूपेश कुशवाहा की रिपोर्ट। आज का पूरा क्या मामला है? आज मैं इलाका भ्रमण कर रहा था लॉकडाउन के उसके पालन के चक्कर में, पालन के उसमें, और इलाके में भ्रमण कर रहा था क्षेत्रीय लोगों को अनाउंस करके संक्रमण रोकने के संबंध में। यही दौरान ग्राम रकौली के पास हमें एक ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर मिला, जिस टैंकर में सैनिटाइज भरा हुआ था और उसमें एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कोरोना को रोकने के लिए निजी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस संबंध में ड्राइवर से बात की गई मेरे द्वारा, तो उसने बताया कि राकेश कटारे के उसमें टैंकर भेजा गया है जो गांव-गांव में जाकर सैनिटाइज की कार्रवाई करेगा। तो उससे पूछा गया कि इसमें जो फ्लैक्स लगे हैं, फ्लैक्स में लिखा हुआ था जिसमें कि निजी सैनिटाइज किया जा रहा है। चूँकि वो फ्लैक्स काफ़ी बड़े थे तो उनसे पूछा गया कि फ्लैक्स कहाँ से आपने बनवाए हैं, तो उसने बताया था कि मयंक इंटरप्राइजेस शेरपुरा भोपाल शेरपुरा विदिशा से उनके द्वारा बनवाया गया। महक ऑफसेट, हाँ, महक ऑफसेट से बनवाया गया। क्योंकि महक ऑफसेट विदिशा शेरपुरा में है और विदिशा में चूँकि लॉकडाउन जारी है, माननीय कलेक्टर साहब के आदेश निर्देश हैं कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी, अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी। और फ्लैक्स बनाने की दुकान आवश्यक उसमें नहीं आती है, जो उसने माननीय कलेक्टर साहब के आदेशों का उल्लंघन किया है और इसके तहत वो धारा 188 का अपराध होना पाया जाता है। इसलिए 0 पे 188 का अपराध पंजीबद्ध करके विदिशा से उठाई भेजा गया। और इसके साथ साथ भी जो राकेश कटारे जिनके द्वारा सैनिटाइज कराया जा रहा है, निजी सैनिटाइज कराया जा रहा था, उनको भी एक नोटिस जारी करके इस संबंध में पूछा गया है कि आप ये सैनिटाइज कराने के संबंध में सक्षम अधिकारी से आपने अनुमति प्राप्त की है कि नहीं, ठीक है। उनका ट्रैक्टर थाने जब्त करके लाया गया था वो, और उसमें जो फ्लैक्स लगे थे वो जब्त किए गए, फ्लैक्स को जब्त करके कार्रवाई की गया थाने भी सभी हुआ है आप बताने का। चूँकि लगातार क्षेत्रीय विधायक श्री शशांक भार्गव जी को क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया जा रहा था कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए ग्रामों में सैनिटाइजर की दवा का छिड़काव कराया जाए। उसी तारतम्य में विधायक जी ने व्यक्तिगत रूप से दूरभाष से कई बार मेरे से कहा कि भाई ये लगातार मांग आ रही है और सैनिटाइजर का छिड़काव आवश्यक है, इसलिए ट्रैक्टर और टैंकर की व्यवस्था कर आप इस कार को देखें और मैं खुद आके उसकी शुरुआत कराऊंगा। कल दिनांक 26/4/2020 को सम्मानीय विधायक जी गुलाबगंज पधारे और उन्होंने
इस सैनिटाइज कार्यक्रम का शुभारंभ किया और चूँकि समय अभाव के कारण ये जवाबदारी उन्होंने मेरे ऊपर सौंपी कि भाई आप संपूर्ण ग्रामों में साथ में अपनी निगरानी में इस छिड़काव को विधिवत तरीके से हो सके, ग्रामीण जनों का इसको सही लाभ मिल सके, इस कार्य को कराएं। तो उसी तारतम्य में हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इस दवाई का छिड़काव करा रहे थे। इसी दौरान पुलिस गुलाबगंज द्वारा और टैंकर के पास आकर ऐसा कहा गया कि भाई जो फ्लैक्स इसमें लगे हैं ये कहाँ आपने बनवाए। तो फ्लैक्स जहाँ लगे थे वो उसकी जानकारी उन्होंने चाही और टैंकर और ट्रैक्टर को थाने लाए और उन्होंने उनकी जब्ती की कार्रवाई की और मुझे नोटिस दिया कि आप इसमें स्पष्ट करें कि आपको अनुमति कहाँ से है, आपको कहाँ से अनुमति मिली है। चूँकि मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि लगातार गुलाबगंज क्षेत्र में विदिशा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार अवैधानिक रूप से, जो कि विदिशा नगर पालिका क्षेत्र का ये क्षेत्र नहीं आता है, गुलाबगंज, मंगवारा, ऐसे तमाम ग्रामों में फायर ब्रिगेड द्वारा सैनिटाइज कराया गया है। उनके ऊपर इस तरह की किसी कार्रवाई नहीं की गई है। टैंकरों के माध्यम से भी कराया जा रहा है, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने की वजह से दुर्भावनापूर्ण ये कार्रवाई हमारे खिलाफ की जा रही है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हाल ही में अंबार और अटारी खेड़ा में सम्मानीय विधायक जी शशांक भार्गव जी द्वारा वहाँ तुलाई के सेंटरों का प्रारंभ की अनुमति उन्होंने प्राप्त कर और उसकी शुरुआत कराई थी। चूँकि क्षेत्रीय विधायक को दरकिनार करते हुए, प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी द्वारा फ्लैक्स और बैनर लगा के उन तुलाई सेंटरों पर और उन्होंने उसका भी शुभारंभ किया था, जो कि असंवैधानिक पदों पर रहते हुए भी लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल को दरकिनार कर रहे हैं। चूँकि विधायक एक मुख्य पद होता है और उनकी विधानसभा की दोनों दुकानें थी, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा काम किया है। इस तमाम कार्रवाई जो हो रही है वो एक दुर्भावना रूप से ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चूँकि हमने तो आकर थाने में ये कहा है कि अगर हम गलत हैं और जनसेवा कार्य अगर गलत है और जनसेवा में अनुमति आवश्यक है, चूँकि ये जनसेवा का कार्य था जिसके लिए हमने लिया था हाथ में और खुद जेब के खर्चों से, जेब का पैसा, हम किसी संस्था का पैसा लगा के नहीं, जेब का पैसा लगाकर हम ग्रामीण जनों की सेवा करना चाह रहे थे, जिसको सत्ता पक्ष के लोगों ने इस कार्य को रोकने का प्रयास किया है, हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने का भी प्रयास किया है। मुझे आज नोटिस थाने से मिला है, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।